नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। गांधी मैदान में भव्य समारोह हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली। अलग किस्म का एक नया रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बनाया। 26 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार की ये शपथ, जिनमें 14 बीजेपी के कोटे से हैं, 8 जेडीयू के कोटे से हैं, एलजेपीआर से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। जेडीयू के कोटे से मोहम्मद जमा खान फिर से मंत्री बनाए गए हैं। पिछली सरकार में भी नीतीश की ये मंत्री थे। शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अपना गमछा लहराया, लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो ये तस्वीर आपके सामने है और देखिए, जीत का गमछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब लहराया तो अलग ही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। और उसके बाद तो जो भीड़ वहां गांधी मैदान में जुटी हुई थी, उसने भी अपने गमछे उतारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में आवाज मिलाई, अपने गमछे लहराकर, उसी अंदाज में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले से उतारकर गमछा लहराया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, संदेश जो दिया गया हम साथ साथ हैं का, और जनता ही जनार्दन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हुए बिहार के लोगों का मंच से, और फिर हाथ पकड़कर नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आगे की तरफ आए। सभी मंत्रिमंडल के साथियों को एक साथ लाया गया और एकजुटता का यह संदेश मंच से दिया गया। सीधे आपको सुना देते हैं, जो नया मंत्रिमंडल नीतीश कुमार का बना है उसमें रामकृपाल यादव को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी शपथ ली है और उन्हीं से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी शशांक ने। देखिए, हमारे साथ रामकृपाल यादव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अब बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं। दानापुर से बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। लालू यादव खुद गए तो वहां रोड शो करने की आपको हराया जाए, आप जीते भी, मंत्री भी बने। अरे एक अपराधी के लिए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी पार्टी का हो, वो चल जाए एक अपराधी के लिए प्रचार में, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो ही नहीं सकती है। जनता ने उसका जवाब दे दिया और अपना आशीर्वाद देकर के मुझे अवसर दिया वहाँ सेवक बनकर सेवा करने का। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है मंत्री पद की? आपने शपथ ली है। हमारी प्राथमिकता है कि बिहार विकसित हो और बिहार का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने देखा है, विकसित भारत, विकसित बिहार, उन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और बिहार में जो खुशहाली आई है वो लगातार आगे बढ़ता रहे और सबका कल्याण हो, काम करेंगे बिहार वासियों। सरकार से बहुत उम्मीदें भी हैं, कई लंबे लंबे वादे किए गए। सरकार ने जो वादा किया है पहले भी उसको पूरा किया है और इस बार भी पूरा करेगा और बिहार को विकसित बिहार बनाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे साथ रामकृपाल बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज पटना। रामकृपाल यादव को आपने सुना है, इनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मंत्री पद की शपथ आज जिन लोगों को दिलाई गई उनमें एक बेहद खास नाम रहा है दिलीप जायसवाल का, जो बीजेपी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिलहाल एमएलसी हैं और वो चुनकर नहीं आए हैं, मतलब विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है, लेकिन नीतीश के मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई है। उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, सुना देते हैं। आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था, एक ऐतिहासिक पल था, एक ऐतिहासिक क्षण था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और लाखों मतदाता ने भी इस शपथ ग्रहण में अपनी सहभागिता दी। ये शपथ ग्रहण समारोह जो है हमारे लिए विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिला है। मैं पहले भी मंत्री था, मंत्री पद छोड़ के मैंने जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया।
तो चलिए, दिलीप जायसवाल की इस बार वापसी हुई है मंत्रिमंडल में। पिछली सरकार में वो फिलहाल मंत्री नहीं थे और इस बीच अभी आपने जो दो प्रतिक्रियाएं सुनी हैं वो दोनों बीजेपी के कोटे से मंत्री बने, रामकृपाल यादव भी और दिलीप जायसवाल भी। वहीं जेडीयू के कोटे से मंत्री लेसी सिंह बनी है, पिछली सरकार में भी मंत्री थी, एक बार फिर धमदाहा से बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनाते हैं। जी निश्चित रूप से, सिर्फ यूथ क्यों, किसान भी, महिलाएं भी, बिहार को आगे लेकर चलना है। इसे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़ी हमारे नेता हैं सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। मुझे विश्वास जताया और मैं उनके कदमों से कदम मिलाकर पूरे बिहार के विकास में उनका सहयोग करूंगी और विकास की प्रगति रफ्तार से आगे और बढ़ेगी। जिस तरीके से महिला लोगों ने बढ़ चढ़कर काफी वोट दिया था, उसका लगता कि यह महिला है, महिलाओं को जिससे आपको अच्छा परिणाम मिला। एकदम से महिलाओं और युवकों का सभी का वोट मिला और सरकार बनाने में मदद हुई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो ये आप बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बनी है रमा निषाद, श्रेयसी सिंह, उनको सुन रहे थे। रमा निषाद की अगर बात की जाए तो औरई से जीत कर आई है, पहली बार विधायक बनी है और पहली बार विधायक बनने के बाद ही सीधे मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस बीच जरा लेसी सिंह, उनकी भी प्रतिक्रिया दिखा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से भरोसा जताया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने फिर से विश्वास जताया है मुझ पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।